जिम करने वाले लंगोट क्यों पहनते हैं? क्या इंसान अमर हो सकता है? मुसलमान मूछें क्यों नहीं रखते हैं? सच्चे दिल वाले लोगों की क्या पहचान है? तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जिम करने वाले लंगोट क्यों नहीं पहनते हैं? लंगोट बांधने का सबसे बड़ा फायदा पहुंचता है आपके टेस्टिल्स यानी अंडकोशों को। कई बार ज्यादा मेहनत करने की वजह से उनका साइज बढ़ जाता है। आम भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि उनमें पानी भर जाता है। अगर एक बार ऐसा हो गया तो फिर वो ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होता। लंगोट आपके अंडकोशों को टाइट करके रखता है। इससे पानी भरने की समस्या नहीं होती। इसके अलावा इससे लोअर एब्डोमेन की मसल्स को सपोर्ट मिलता है। जिनके पेट के निचले हिस्से में ज्यादा हैवी कसरत करने से सूजन आ जाती है, उन्हें भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रनिंग करते वक्त भी लंगोट पहनना चाहिए। इससे नीचे की चीजें इधर उधर नहीं भागती। वैसे तो लंगोट किसी भी कलर का हो सकता है, मगर लाल लंगोट अनुशासन का प्रतीक होता है। लाल रंग बजरंगबली से भी जुड़ता है। अखाड़ों में आमतौर पर हनुमान जी की प्रतिमा लगी होती है। लाल रंग की निशानी भी होती है। क्या इंसान अमर हो सकता है? अमर होने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि व्यक्ति मरता कैसे है। वास्तव में व्यक्ति एक ही प्रकार से मरता है, वो है जब शरीर के आंतरिक अंग काम करना बंद कर देते हैं तो व्यक्ति मर जाता है। अब अंग किसी भी कारणवश काम करना बंद कर दें, जैसे ऑक्सीजन की कमी, एक्सीडेंट से क्षतिग्रस्त होकर, बूढ़े होकर, किसी बीमारी से खराब होकर आदि आदि। और अगर इन क्षतिग्रस्त अंगों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो व्यक्ति के बचने की उम्मीद बन जाती है। जैसे खून निकल जाने पर नया खून चढ़ा दिया जाता है, जैसे नया हार्ट डाल दिया जाता है, लीवर, किडनी सब नया डाल दिया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार मृत्यु तब पूर्ण होती है जब या तो दिल काम करना बंद कर दे या फिर दिमाग काम करना बंद कर दे। हार्ट तो ट्रांसप्लांट करना आ गया, परंतु दिमाग ट्रांसप्लांट करना नहीं हो पाया है। इसलिए व्यक्ति का दिमाग बंद होने पर बचने की उम्मीद कम है। दूसरी तरफ हमारा अंग प्रत्येक कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाएं बूढ़ी होती हैं, जिससे अंग भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़े होने का मतलब होता है क्षमता कम होना, जिसका अर्थ है जरूरत के अनुरूप काम ना होना। इस प्रकार क्षमता कम होने से दिमाग और दिल भी अपना काम धीरे धीरे कम करते हैं। अतः अमरता पाने के लिए जरूरी है या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की विधि इतनी दक्ष हो जाए कि शरीर के सभी अंगों को 100% रूप से बदला जा सके, या फिर शरीर की कोशिकाओं को बूढ़े होने से रोक दिया जाए, जिससे शरीर के सभी अंग क्षमतावान बने रहें और व्यक्ति अमर हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं। मुसलमान मूछें क्यों नहीं रखते हैं? इसके पीछे पुरानी रीत और भौगोलिक कारण है। इस्लाम से पहले अरब के लोग प्राकृतिक देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, जबकि इस्लाम इसके उलट है। वह निराकार अल्लाह में विश्वास करता है। एक हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उन प्राकृतिक देवी देवताओं के विपरीत करो, क्योंकि वह बड़ी मूछें रखते थे और दाढ़ी साफ करा देते थे। इसलिए मुस्लिम इसके विपरीत करने लगे और मूछें काटने लगे। वहीं एक अन्य मत है कि मुस्लिम में मूछें कटा कर रखना अरब संस्कृति का एक हिस्सा है, क्योंकि वहां अक्सर रेतीली हवाएं चलती रहती हैं। यही कारण है कि रेत के कण लोगों की मूछों में फंस जाते थे। खाना खाते वक्त वे उनके मुंह में चले जाते थे। इसी वजह से वे अपनी मूछें छोटी कराने या उन्हें कटाने का रिवाज शुरू हो गया। सच्चे दिल वाले लोगों की क्या पहचान है? सच्चे दिल वाले लोगों की ये पहचान हो सकती है। नंबर 1, अगर वह सच्चा है तो हर किसी को इज्जत से पुकारेगा, अपनी सोच के हिसाब से या अपनी पसंद के अनुसार किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इसके विपरीत वे लोग जो बनावटी मिजाज के होते हैं, वे उन्हें बेइज्जत करने में समय नहीं लगाते, जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं। नंबर 2, एक सच्चे और साफ दिल के इंसान को कभी प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपने सहायक व्यवहार से ही प्रशंसा को पा लेता है। लेकिन दूसरी ओर बनावटी इंसान प्रशंसा का भूखा होता है। वह जानबूझकर लोगों के बीच जाएगा और अपने टैलेंट का ढोंग करेगा और लोगों की मदद कर जबरदस्ती वाली प्रशंसा को बटोरेगा। नंबर 3, सच्चा और ईमानदार इंसान किसी एक कोने में बैठकर वही करता है जो उसका कर्तव्य है। वह रोजाना अपना काम करेगा, भले ही वह लोगों के लिए सहायक सिद्ध हो रहा हो, लेकिन उसके लिए वह केवल एक उसका काम ही कहलाता है।
वह बदले में शुक्रिया की उम्मीद भी नहीं करता है। नंबर 4, यह एक ऐसा पॉइंट है जो भले ही सामाजिक रूप में बुरा लगता है, लेकिन फिर भी सच्चे और ईमानदार लोगों में होता जरूर है। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त होगा तो वह अपनी बुराई को या किसी भी बुरी बात को आपके मुंह पर बोलेगा, क्योंकि वह भविष्य में आपका अच्छा चाहता है।